Hello everyone, welcome to Commerce Net Point. I'm CA Tripti Singh. From now on, I'll be teaching Unit 2, that is Accounting and Auditing of Paper 2 of UGC NTA NET, and I will cover the topics as if we are revising them. Therefore, it will be quick. ऐसा हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि you guys are of masters level and it is given that you already know the topics in detail. Plus, our exam is based on MCQs and we need to target that only. और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन का भंडार मिलने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास. आवर टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. लैंग्वेज यानी ये किसी बिजनेस की भाषा है. अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जो अकाउंट्स की नॉलेज लगता हो, जैसे कि CA, CS, उनको अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सिर्फ दिखला दोगे तो वो उस कंपनी की पूरी हालात जो है वो आपको खोल के रख देंगे कि कंपनी की कैसी पोजीशन है इस समय. तो ये क्या है? किसी भी बिजनेस की भाषा है, यानी कि आप सिर्फ अकाउंट्स को देखकर उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे सकते हो दूसरे पर्सन को. दूसरी चीज़ हमने एक और देखा कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. किन चीज़ों का? एक 7 चीज़ें हैं हमारे सामने, इनका ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. वो 7 चीज़ों के नाम एक बार पढ़ लेते हैं. ये आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे. अकाउंट्स के अंदर इन 7 चीज़ों के अलावा कोई भी 8वीं चीज़ आपको नहीं मिलेगी. तो क्या है वो 7 चीज़ें? फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग. सेकेंड, मेजरिंग. थर्ड, रिकॉर्डिंग. फोर्थ, क्लासिफाइंग. फिफ्थ, समराइजिंग. सिक्स्थ, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. सेवन्थ, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो अभी हमें करना क्या है? अभी हम ये जो 7 चीज़ें हैं, इन्हीं 7 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये 7 चीज़ें हैं क्या. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम आइडेंटिफाइंग. इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के अंदर तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो बिजनेस की है भी या फिर नहीं है. जैसे कि अगर मान लो किसी भी ओनर ने अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस पे की, तो हमें देखना होगा कि वो पर्सनल नेचर की है या बिजनेस नेचर की है. तो पता चला कि वो तो पर्सनल नेचर की है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी. अगर लेकिन आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है अपने बिजनेस के लिए, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो यहाँ पर आएगी. तो इसलिए हमने इसको क्या किया? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया. सेकंड, मेजरिंग इन करेंसी या फिर मनी. हमें जो भी ट्रांजैक्शन है ध्यान में रखना है कि वो पैसे में मापने योग्य होनी चाहिए. अकाउंट की लिमिटेशन भी आपने पढ़ी होगी एक, कि अकाउंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नापता है जो कि पैसे में हो. अगर जैसे कि आपका जो स्टाफ है, मान लो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत हार्ड वर्किंग स्टाफ है आपका, या फिर आपके प्रोडक्ट की बहुत क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो सब चीज़ें अकाउंट्स के अंदर नहीं आती. ये एक इसकी ड्रॉबैक है. अकाउंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नापता है जो मनी में हो. थर्ड, रिकॉर्डिंग. हम रिकॉर्डिंग किसके अंदर करते हैं बच्चे? हम जर्नल के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है. अब आप जो है किसी बिजनेस के अंदर जाओ, मान लो अगर आपका CA जो है वो ऑडिट करने के लिए जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो वो बोलेगा कि तुमने अच्छा मशीनरी रिकॉर्ड की हुई है, इतने का तुमने रॉ मटेरियल दिखलाया हुआ है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, एविडेंस क्या है. तो हमारे पास जो भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो बिजनेस में, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए. तो वो जो एविडेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. यानी कि जनरल के अंदर आप एंट्री तभी करोगे जब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो. एक बार रीड करते हैं. On the basis of evidences such as bills of purchases, invoices for sales, debit और credit notes etc. तो इनके बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हो किसके अंदर? जनरल के अंदर. और उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं. तो बच्चे आपके MCQs यहाँ से कवर होने शुरू हो गए हैं. बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइसेस फॉर सेल्स, डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं. और इनके बेसिस पे ही आप जनरल के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो. अब बच्चे थोड़ा सा हम जनरल के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं कि जनरल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं या इसके क्या क्या नाम है. तो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जनरल के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन डेट वाइज होंगी. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट के हिसाब से. तो जो भी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आपकी जो ट्रांजेक्शन है जनवरी के महीने की, वो सारी आप रिकॉर्ड करते जाओगे. दूसरी चीज़, इसका नाम क्या होता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री. तो जनरल को आप बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हो. तो प्राइम एंट्री की भी बुक है, ओरिजिनल एंट्री की भी बुक है, क्योंकि सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शंस कहाँ जाती हैं? जनरल में ही जाते हैं.
साथ के साथ इसे हम डे बुक भी बोलते हैं। तो बच्चे अगेन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू के कवर हो जाते हैं, कोई भी वो एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको जनरल के बारे में, तो याद रख लेना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, प्राइम एंट्री हो, ओरिजिनल एंट्री हो या फिर डे बुक हो, ये सारी किसका हिस्सा है, ये सब जनरल के ही नाम है, जनरल की ही बातें ये सब करते हैं। इट इंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि ये आपका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम वो दोनों का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए, तो इस बात को भी ये क्या करता है, इंश्योर करता है जनरल। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडियरी बुक्स। अब आपने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी होंगी बड़ी सारी, हम दोबारा से एक बार क्विक पढ़ेंगे उन सब्सिडियरी बुक्स के बारे में, तो वो जनरल का ही हिस्सा होती हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स हैं, किसके अंदर हमने जनरल को डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट है बच्चे हमारे पास कैश जनरल या फिर कैश बुक। अगर आप चाहे बुक बोलो चाहे जनरल बोलो, बात एक ही है। इसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस जाती हैं, इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जाएंगी जो किस में रिकॉर्ड कर सकते हो आप, कैश के अंदर। सेकंड है हमारे पास परचेज जनरल या फिर परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस। तो ध्यान रखना सिर्फ उधार वाली परचेजेस जो हैं वो यहाँ पे जाएंगी, कैश वाली परचेजेस जो होंगी वो आपकी कैश बुक के अंदर जाएंगी। थर्ड है हमारे पास सेल्स जर्नल या फिर सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, समझ जाना आप, क्रेडिट सेल्स। तो इसके अंदर सिर्फ उधार वाली जो सेल्स हैं वो ही आपकी जाएंगी। फोर्थ है आपकी परचेज रिटर्न बुक। इसके अंदर हम क्या शो करते हैं, जो भी आपने परचेज रिटर्न की है, या फिर हम इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं ना, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ये सबको जानते होंगे। फिफ्थ है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। इसके अंदर जो भी आपने सेल्स रिटर्न की है या रिटर्न इनवर्ड की है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। सिक्स्थ है हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक और सेवन्थ है हमारी बिल्स पेबल बुक। अब बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक जानने के लिए आपको इन दोनों का पहले मतलब समझ में होना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आपने अपना कोई भी सामान उधार पे बेचा था तो आपके क्या बन गए, डेटर्स बन गए। डेटर्स ने अगर आपको लिखित में एक वादा कर दिया, लिखित में आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, सपोज कि भाई मैं 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा इस तारीख को, तो आपका क्या दे दिया उसने, एक बिल दे दिया आपको। तो डेटर्स आपको जब वो पैसा देंगे तो हमारे पास क्या बन गए, वो बिल्स रिसीवेबल बन गए। इसी तरीके से आप दूसरे यानी अपने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दोगे वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, बिल्स पेबल बन जाते हैं। तो उनकी जानकारी हमारी इन दोनों बुक्स के अंदर होती है। और एट्थ हमारे पास क्या होता है, जनरल प्रॉपर या फिर जर्नल जर्नल, है ना। तो ये जो जनरल प्रॉपर है या फिर जनरल जर्नल है, इसके अंदर क्या जाती है, इसके अंदर वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जाती हैं हमारी, जो कि ऊपर वाली 7 बुक्स के अंदर नहीं गई। लिखा भी हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक्स अदर ट्रांजैक्शन गो इनटू जनरल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं वो जो जनरल प्रॉपर में जाती हैं। तो बच्चे बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस अभी भी बची हुई हैं, जैसे कि आपकी ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि मैम ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी, वरना मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देन थर्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। फोर्थ ट्रांसफर एंट्री। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि मान लो ग्रोस प्रॉफिट है बिजनेस का 70,000 रुपये, तो याद करो अपने वो फाइनल अकाउंट्स वाले दिन, उनके अंदर हम क्या करते थे, एक ट्रांसफर एंट्री पास करते थे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, है ना। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या पास करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, कितने से, 70,000 रुपये से। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये भी हमारी कहाँ पे जाएगी, आपकी जनरल प्रॉपर में जाएगी। देन नेक्स्ट हमारी कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री के मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो फाइनल अकाउंट्स में फिर से जाओगे तो आपके बड़े से क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट्स लिखी हुई होती थी ना, वो आप समझ जाओ कि वो सारी किस में आएंगी, इसी एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएंगी। देन नेक्स्ट इज एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल। नेक्स्ट मिसलेनियस एंट्रीज, इसके भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सारी जो आपकी एंट्रीज हो गई, ये नीचे की जितने भी एंट्रीज हैं ये सारी आपकी कहाँ पे चली जाती हैं बच्चे, ये सारी की सारी चली जाती हैं आपकी जनरल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास हम कहते हैं कि आपके पास 2 चीज़ें और आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशल जर्नल या फिर जनरल जर्नल। तो जो जनरल जर्नल है वही हमारा जनरल प्रॉपर है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है।
तो अब इसके अंदर देखो बच्चे, जो भी आपने अपने 7 सब्सिडरीज बुक पढ़ी थी, है ना, अभी हमने 7 बुक ऊपर जो पढ़ी हैं, वो सब्सिडरीज बुक जितनी भी हैं सातों के साथ, वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जनरल बोलते हैं। तो यानी जो आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं वो भी आपका जनरल का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्पेशल जनरल। और जो बाकी की ट्रांजैक्शन हमारी गई थी, कहाँ पे गई थी, जनरल प्रॉपर में या फिर जनरल में गई थी, वो इसके अंदर आ जाती हैं, यानी अदर ट्रांजैक्शंस। सेकंड पॉइंट, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जो आपका स्पेशल जनरल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चे, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। और जो आपका जनरल जर्नल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो जर्नल की फॉर्म में होता है। याद करो अपना वही वाला दिन जिसके अंदर आप कैसे बनाते थे, पहला कॉलम डेट का बनाते थे, है ना, फिर दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाते थे, फिर आप अपना LF बनाते थे, देन फिर आप अपना डेबिट वाला अमाउंट बनाते थे, और देन फिर अपना क्रेडिट वाला अकाउंट बनाते थे। तो ये इस वाली शेप के अंदर होता है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हमारा है, अ बिजनेस यूनिट मे नॉट हैव अ स्पेशल जनरल। जरूरी नहीं है कि स्पेशल जनरल हर कोई बिजनेस यूनिट बनाए ही बनाए, लेकिन जनरल प्रॉपर जो है वो मस्ट हैव, यानी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जनरल प्रॉपर बनाए अपना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमारा जनरल के बारे में ख़त्म होता है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वो जानना चाह रहे हो सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी। तो बच्चे ये हमारी थी थर्ड स्टेज। अब हम चलते हैं हमारी अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर अपनी फोर्थ स्टेज के ऊपर, जो कि है हमारी क्लासीफाइंग की। अब जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो किसके अंदर क्लासीफाई करते हैं, लेजर के अंदर क्लासीफाई करते हैं। लेजर क्या है, इन विच रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो बच्चे अभी फिलहाल कंफ्यूज मत होना, रियल पर्सनल और नॉमिनल क्या है। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं वो इन पर्टिकुलर 3 ही कैटेगरीज के अंदर जाते हैं। इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे बाद में, अगर डाउट हो तो वो देख लेना। अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि कोई भी आपको अकाउंट खोलना है वो किस में खोल रहे हो, आप लेजर के अंदर खोल रहे हो। और बड़ी सिंपल सी भी बात है कि जब आपने जनरल बनाया था तो आपने सारी हर तरीके की ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड कर दी, हज़ारों ट्रांजैक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड कर दी। अब मान लो आप किसी आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हो और सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम वो एक ही बॉक्स में भर के रख दे, तो आपको टेस्ट नहीं मिल पाएगा कि आपको चॉकलेट फ्लेवर की खानी है या वनीला फ्लेवर की खानी है ना। तो वो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर आइसक्रीम रखी हुई होती हैं। तो उसी तरीके से ताकि बिजनेस की ट्रांजेक्शन ईजिली समझ में आए तो हम हर ट्रांजेक्शन का एक क्या बना देते हैं, अलग अकाउंट बना देते हैं। जनरल के अंदर सब चीज़ों की खिचड़ी पकी हुई थी, तो हमने क्या बनाया, हमने लेजर बना दिया। अब लेजर बनाने से क्या होगा कि सबका अपना खुद का एक सेपरेट अकाउंट होगा। इसको हम क्या भी बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। अब इसको प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन MCQ के लिए है ना, तो ध्यान से सब अपने नोट्स बनाते जाना साथ साथ। प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट। सबको पता है लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। और फिर हम अपने जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो किस पे से बनाते हैं, हम अपने ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। तो इसलिए हम लेजर को क्या भी बोलते हैं, अपनी प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, या फिर इसको आप अपनी चीफ बुक भी बोलते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, जब हम जनरल से लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो यानी जनरल से लेजर के अंदर एंट्रीज करना, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है पोस्टिंग। तो आई होप आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है समराइजिंग। अब आपने चीज़ों को क्लासीफाई कर लिया है तो अब आप उनको क्या करोगे, समराइज करोगे। समराइज करने के लिए हमने 3 अकाउंट बनाए, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो बच्चे अभी देखो हो क्या रहा है, जब आपने रिकॉर्ड किया था जनरल के अंदर ट्रांजैक्शंस को तो हज़ारों ट्रांजैक्शन थी, फिर आपने उसमें से क्या किया, लेजर बनाए। लेजर आपने कितने बनाए, 1000 ट्रांजैक्शंस के आपने 25-30 जो थे वो अकाउंट बना दिए। अब उन 25-30 से भी आपने कितने अकाउंट बना दिए, सिर्फ 3 चीज़ें बना दी आपने, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि जो भी आपकी मैनेजमेंट है या जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रखा कि वो आपकी हज़ारों ट्रांजैक्शंस देखेंगे। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको समराइज करके सारी चीज़ें मिले, यानी छोटे से के अंदर आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दो तो आप उसको खोलो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए बिजनेस के बारे में। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, चीज़ों को समराइज कर दिया। अब बच्चे इसके अंदर भी एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हम ये सेकंड और थर्ड इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, इन दोनों को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अपने फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बोलते हैं। क्लियर है? 6 पॉइंट पे चलते हैं अब हमारा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमें अपनी सारी चीज़ों को समराइज भी कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जब हम एनालाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग द फ्यूचर इन अ बेटर वे। इसके अंदर आपका रेशो एनालिसिस वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन 7th क्या है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। सबसे लास्ट में हमने क्या किया, सब चीज़ें एनालाइज वगैरह करके उनके जो भी हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, किस लिए निकाली है, ताकि वो हम किसको दे सके, यूजर्स को दे सके। तो हमने उनको यूजर्स को दे दिया। अब बच्चे बात आई कि भाई यूजर्स कौन है, तो हम कहते हैं कि यूजर्स दो तरीके के हो सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। एक तो हमारा होता है इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र। अब बच्चे, इंटरनल यूज़र का नाम क्या होता है, प्राइमरी यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र का नाम होता है सेकेंडरी यूज़र्स। एमसीक्यूज़ के अंदर वो ये वाली चीज़ भी आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी यूज़र कौन है, सेकेंडरी कौन है। प्राइमरी यूज़र जो डायरेक्ट हैं उनके नाम देख लो, एग्जाम्पल्स, ओनर हो सकते हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ या वर्कर, जो डायरेक्टली संबंध रखते हैं किसी भी बिजनेस से। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं, आपके बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये किसके अंदर आ गए, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आ गए। तो ये वाली बात भी क्लियर है बच्चे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब कि अकाउंटिंग जो है वो हमारी साइंस है या फिर आर्ट है। तो ये जल्दी से फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको कि ये दोनों चीज़ें हैं, साइंस भी है और एक आर्ट भी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग के कितनी ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी आप अकाउंट्स के अंदर आज तक पढ़ते हुए आए हो सिलेबस के अंदर, वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ किसकी बात करते हो, किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करते हो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें बात करोगे वो किस में करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करोगे। क्लियर है? अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक छोटा सा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये क्या है। तो बच्चे एक बार इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने 7 स्टेजेस पढ़ी थी, है ना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। तो स्टार्टिंग की जो 4 थी हमारी, वो किसका हिस्सा होती है बेटा, वो होती है बुक कीपिंग का। जो स्टार्टिंग की 4 स्टेजेस हैं हमारी, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई। ये जो 4 चीज़ें हैं, इन जब 4 चीज़ों तक की बात की हमने तो वो बुक कीपिंग का हिस्सा थी। और बाकी की जब हमने 3 चीज़ों की बात की, किसकी, समराइजिंग की, इंटरप्रेट करने की और कम्युनिकेट करने की, तो ये किसका हिस्सा हो गई, ये हमारी अकाउंटिंग का हिस्सा हो गई। तो क्लियर है, जो शुरू की 4 स्टेजेस थी यानी क्लासीफाई तक की, वो हमारा बुक कीपिंग में गया, बाकी की 3 जो थी वो अकाउंटिंग में गई। ठीक है, कह सकते हो आप कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग आपकी एक सेकेंडरी स्टेज है। इसके अलावा बड़े सारे डिफरेंसेस बच्चे आपको मिल जाएंगे, किसी भी बुक के अंदर आप रीड करोगे या गूगल करोगे तो वो आप खुद से रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए हम अभी अपना इतना ही क्लास ख़त्म करते हैं। अब हम इसके बाद थोड़े से MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलो MCQ करते हैं। ओके बच्चों, तो हम अपना फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो मैच करना है दोनों को। हमारे पास लिस्ट 1 है, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। तो बच्चे याद करो, अभी हमने अपना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइज किसके अंदर करते हैं हम, अकाउंटिंग के अंदर, है ना। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारे हमारे अकाउंटिंग का पार्ट थे। सो 4th हो गया हमारा राइट। देन बी है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड किसके अंदर करते हैं हम, कब तक करते हैं, बुक कीपिंग के अंदर, है ना। क्लासीफाई तक की जो स्टेज थी, तो यानी रिकॉर्डिंग किसके अंदर आ गई थी, हमारी बुक कीपिंग के अंदर आ गई थी। तो बी का क्या है, 3rd हो गया। देन जर्नलाइजिंग, जर्नलाइज किस में करते हो आप, जर्नल में करते हैं। सो ए हो गया, 1st हो गया आई मीन। देन पोस्टिंग, पोस्ट किसके अंदर करते हो चीज़ों को आप, लेजर के अंदर पोस्ट करते हो। तो डी का हमारा 2nd लेजर हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, C 4 3 1 एंड 2। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोई किसी को डाउट नहीं होगा इसके अंदर। ओके, अपना सेकेंड MCQ करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ए, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिल्कुल ठीक बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर।
बी इट रिजल्ट इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। येस, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से। आप किसी को सैलरी दे रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप बिजनेस के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। देन सी, चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक बात कि मनी की फॉर्म में होना चाहिए। अगर जो भी आप ट्रांजैक्शन है आपकी अगर पैसे की फॉर्म में नहीं होगी तब तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते उसको, है ना। तो सी भी बिल्कुल ठीक है। एंड डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी बुक? ए परचेज बुक, बी बिल रिसीवेबल बुक, सी सेल्स बुक, या डी एसेट्स बुक। तो बच्चे इसके अंदर भी अभी हमने 7 तरह की अपनी सब्सिडरीज बुक पढ़ी थी आज की क्लास में, जिसमें कि एसेट बुक कोई भी सब्सिडरी बुक नहीं थी। तो द राइट आंसर इज डी, एसेट्स बुक। ओके, ऑल राइट गाइस। तो ये कुछ और एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं। इनके आंसर्स जो हैं वो रेड में मार्क किए हुए हैं, तो इनको आप प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो थैंक यू।